me Tiago. I don't know who's Margo. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को मार्कशीट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताते हैं। किसी भी स्टूडेंट का मार्कशीट जब बनाना है कैसे उसको बनाएंगे, एक्सेल में मैक्सिमम, मिनिमम, टोटल फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट का नाम होगा, नेम, उसके बाद उसका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट नेम, टोटल मार्क्स। सब्जेक्ट नेम जब होगा तो उसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST। 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट पे CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, इसी पे लेता है। यहाँ पे लिखते हैं टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपको पता करना होगा कि मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में, तो मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स, फिर मिनिमम मार्क्स, एवरेज जिसको परसेंटेज के रूप में बोलते हैं, परसेंटेज कितना है आपका, डिवीज़न, इसको निकालेंगे। अब रही बात ये सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट यहाँ तक गया है तो इसको आपको मर्ज करना होगा। B1 से लेकर के F1 तक सिलेक्ट कीजिए और इसको मर्ज कर दीजिए स्कूल सेंटर में। अब इसको मर्ज कर दीजिए आप ऐसे। आई थिंक आपको दिखाई दे रही होगी सही से। मर्ज मैंने कर दिया। अब इसमें नाम लिख देते हैं। रोल नंबर होगा तो रोल नंबर, मैं सिंपली बता रहा हूँ नाम, जैसे रंजीत। इसका मार्क्स हो गया 82, 55, 90, ये मार्क्स हो गया। नितांत, ऋतुराज, मोनू, पीयूष, ये हमारे स्टूडेंट हैं। इन्होंने एग्ज़ाम दिया, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, ऑब्टेन मार्क्स दिखा रहा है ये। मैं ऑब्टेन मार्क्स को भर देता हूँ। खुद से आप भर सकते हैं, जो आप इच्छाएं हैं उसे भरेंगे। मार्क्स पुट करने के बाद, यानी कि आप ऑब्टेन जब किए हैं मार्क्स, उसके बाद ही कोई फंक्शन काम करेगा। आप भरते जाइए, फिर इसके फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। कैसे यूज करते हैं, ये हमने मार्क्स को फिलअप किया। इसको आप सेव करके काम करेंगे। कंट्रोल S कर दीजिए, सेव कर दिए डेस्कटॉप पे। इसका नाम दीजिए मार्कशीट मैंने इसका नाम दे दिया। सेव कर, इंटर कर दिया, सेव हो गया। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स नहीं दिखा रहा है तो इसको आप चौड़ाई को बढ़ाएंगे। कलम पे जाकर के इसको ऐसे एरो होगा, इसको बढ़ाएंगे, या आप इसको कंट्रोल A साइज छोटा कर लेंगे। यहाँ से फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल अलग अलग कर लेंगे। बोल्ड करना है बोल्ड कर लेंगे, बोल्ड करेंगे यानी मोटा दिखेगा आपको। सेंट्रलाइज करना है, मतलब जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है। मैं पूरे फंक्शन को बताने के बाद आपको बताता हूँ। टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इक्वल टू सम, यानी कि जोड़ने का फॉर्मूला आप जानते हैं। फिर ब्रैकेट ऑन करते हैं। अब कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, यानी कि B3 है तो B3 लिखेंगे, या आप डायरेक्ट वहाँ जाकर के माउस से क्लिक कर देंगे। क्लियर। फिर शिफ्ट के साथ कॉलन दबा देंगे और लास्ट सेल कहाँ है, F3 तक जाकर क्लिक करेंगे या लिख देंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। ये ऑब्टेन मार्क्स आ गया।
अगर आप चाहें तो इसके कर्सर को नीचे जाकर के यहाँ प्लस का सिंबल बना के ड्रैग करेंगे तो सबका जोड़ करके निकाल देगा। लेकिन फिर से एक बार समझने के लिए मैं दूसरा फंक्शन दूसरे तरीके से बता देता हूँ। इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, अब लिख करके यानी कि B4 सिलेक्ट हो गया, ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो गया सेल जा करके, और F4 कॉलम F4 ब्रैकेट बंद इंटर कर दीजिए, ये हो गया। अब बार बार ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि जब कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इजी वे के लिए कर रहे हैं, आसानी के लिए यहाँ प्लस के सिंबल पर जाएंगे और ड्रैग कर देंगे, टोटल जोड़ करके निकाल देंगे। अब मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम बताइए कि कितना मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है किसी सब्जेक्ट में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसको आप छोटा कर लीजिए चूंकि आपको दिखाई दे। मैक्सिमम मार्क्स कितना, मैक्सिमम मार्क्स है अगर आप चाहें तो इसको एक ही सेल में तो अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे, एक ही सेल में लिखेगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद भी यहाँ क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार पे, अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे, एक ही सेल में 2 लाइन में लिखने के लिए अल्ट के साथ इंटर दबाएंगे तब वो लिखता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड अगर सबको कर देना है तो सेंट्रलाइज कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, सब के सब बिल्कुल सेंटर में क्लीन दिख रहा है। मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए आपको इक्वल टू मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है MAX ब्रैकेट ऑन, और रेंज कहां से कहां तक चाहिए आपको, यानी कि B3 से जो सम में आपने यूज किया है रेंज, वही रेंज यहाँ यूज करेंगे F3, और रेंज वही यूज करेंगे, इंटर करेंगे। यानी कि देखिए इसमें आपको 90 जो है 90 मार्क्स सबसे ज्यादा इसलिए दिखा रहा है। दूसरी नंबर चीज, बच्चे पूछते हैं रेंज किसको बोलते हैं सर, जैसे आप दुकानों में जाते हैं सामान खरीदते हैं तो बताते हैं कोई सामान कितना से कितना के बीच में खरीदना है, पूछता है दुकानदार आपसे कि कोई भी सामान लेते हैं कितना रेंज में चाहिए, तो आप बताते हैं 400 से लेकर के 1000 के बीच में, उस बीच के जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, रेट है, उसी को रेंज बोलते हैं। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होता है, आप यूज कर रहे हैं मैक्सिमम, अब यहाँ पर रेंज पूछा जाता है यानी किस से किस रेंज के बीच में, तो B से लेकर के F तक है तो ये कॉलम है, और रो कितना है तो 4 B4, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। आप ड्रैगिंग के माध्यम से भी इसको रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रैगिंग कैसे करेंगे, बराबर MAX, और ड्रैगिंग जहां से जहां तक करना है, फर्स्ट सेल कहां से तो B5 से है, और ड्रैग करते हुए जाइए F5 तक और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये आपका रेंज ले लेगा। और अगर चाहते हैं कि बार बार ना करना पड़े एक ही बार में, तो प्लस का सिंबल, ये जैसे जाएंगे राइट डाउन कॉर्नर में प्लस का सिंबल बनेगा, ड्रैग कर दीजिए, उस तरह सब निकाल देगा, ये रहा। सेम कंडीशन यूज करते हैं मिनिमम के लिए, MIN ब्रैकेट ऑन, और रेंज सिलेक्ट करते हैं, रेंज अगर आप टोटल मार्क्स को दे देंगे तो टोटल मार्क्स ही दिखाएगा, मिनिमम मार्क्स ये हो गया। फिर इसको ड्रैग कर दीजिए कंप्लीट। फिर परसेंटेज के लिए यानी कि एवरेज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ऑन, रेंज बिल्कुल इसमें डालेंगे, परसेंटेज क्या आपका रेंज ब्रैकेट ऑफ इंटर, और फिर इस पे क्लिक कीजिए और डाउन कॉर्नर पे जाइए, प्लस का सिंबल होगा, ये निकाल देगा, ये आपका टोटल निकाल दिया, ये आपका परसेंटेज क्या है, ठीक है। अब डिवीजन निकालना हो तो डिवीजन के लिए इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इफ, अब डिवीजन 2 प्रकार से निकलता है, एक टोटल मार्क्स टोटल ऑब्टेन मार्क्स, और एक ग्रेडिंग वाइज होता है यानी कि सब्जेक्ट वाइज के अनुसार से। तो इसमें पासिंग मार्क्स फिक्स किया जाता है, पासिंग मार्क्स फिक्स नहीं किए हैं इसलिए हम टोटल पे निकालते हैं। तो बिहार बोर्ड 300 और उससे ऊपर आता है फर्स्ट, और 225 से लेकर के 299 यानी कि 225 टू 299 तक सेकंड डिवीजन। तो इसको मैं सेट कर देता हूं, आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी लिख करके दे देंगे। अब टोटल मार्क्स किसमें हमारा G3, तो G3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना मार्क्स 300 कामा, इसको लिखेंगे फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, आप FRI फर्स्ट, ठीक। अब कामा, फिर इफ ब्रैकेट ऑन G3 इक्वल टू 225 कामा सेकंड। आप किस में लिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ ब्रैकेट ऑन G3 ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट ऑन इक्वल टू 150
थर्ड, यानी कि 150 से ऊपर जो आता है, 150 से ऊपर जो आता है उसको थर्ड बोलते हैं, कमा फिर इफ। फार्मूला कहीं भी आपको थोड़ा सा भी मिस होगा तो शो नहीं करेगा। अब फार्मूला लिखने के लिए आप इस पे देख सकते हैं, फार्मूला बार पे ऊपर दिखा रहा है, इसको बड़ा कर लिए। देखिए होता क्या है, जनरली आपको इक्वल टू इफ फंक्शन से ये करते हैं, G2 यानी टोटल मार्क्स जिसमें है वो डालेंगे और कितना मार्क्स पे फर्स्ट डिवीजन रखना है। 300 पे रखा गया, सरकार ने ऐसे ही रूल बनाया है। अगर ज़्यादा पे डालना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप उसके अनुसार से अकॉर्डिंग डालेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि जब थर्ड पे लिखें 150 यानी कि 150 तो 149 से कम उसके बराबर भी होगा तो वो फेल होता है। और जितना बार आपने ब्रैकेट ऑन कर रखा है 1 2 3 4 टाइम्स, तो उतना बार ऑफ करना पड़ेगा, तो जा करके फॉर्मूला आपका काम करेगा। फिर अब इस पे आ गए फर्स्ट पे और इसको ड्रैग कर देंगे, सबका निकल सभी बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन है, क्योंकि सबका 300 से ऊपर मार्क्स है ना। अगर किसी का इसमें कम करके देखते हैं, बाई चांस मैंने इस किसी को कम करके देखा, मतलब पीयूष का ही कम करते हैं, इस पे 50 कर दिए, इसको 54 कर दिए, 56 62। देखिए जैसे ही मैंने कम किया नंबर, यहाँ पे सेकंड डिवीजन बता दिया और मार्क्स भी यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम बता देगा। यानी कि आप अगर चेंजिंग इसमें करेंगे, कहीं भी चेंजिंग करेंगे तो फॉर्मूला में आपको कुछ दूसरा एडिट नहीं करना होगा, बिल्कुल आसान से एडिट करके दिखाएंगे। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट करने के लिए Ctrl F2 पहले करेंगे, प्रिंट देखने के लिए, यानी कि कैसा प्रिंट होगा। तो इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन बॉर्डर दिखना चाहिए, बॉर्डर दिखना चाहिए तभी पता चलेगा। तो बॉर्डर देने के लिए आपको सेलेक्ट कीजिए। अब इसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि हमारा प्रिंट जो होगा कम कर देते हैं, SST को कम कर। ये अलाइनमेंट सेटिंग आपको करना होता है, कैसे आप कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि इधर उधर ना भागे, ये आपको करना होगा। टोटल मार्क्स को अगर चाहते हैं तो इसमें डबल क्लिक कर सकते हैं और इस पे जाइए और कंट्रोल एंटर कर दीजिए। मैक्सिमम इधर हो गया है, थोड़ा सा कर दे, डिवीजन थोड़ा सा फंस रहा है तो टोटल मार्क्स को और कम कर देते हैं। एक्यूरेट आ गया। अब इस पे क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए टोटल को माउस ड्रैगिंग के माध्यम से जहाँ तक सेलेक्ट कर रहे हैं और बोर्ड होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, बिल्कुल हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर आप Ctrl F2 देखेंगे, करके देखेंगे, देखिए आपको दिखा रहा है कि कैसे ये प्रिंट होगा और बिल्कुल प्रिंट आपके पेज पे ये हो जाएगा। फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे और पूछेगा प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रिंटर हैं, इप्सन का है, 3110 है या लेजर है, जिससे आप करना चाहते हैं प्रिंट प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, ओके कर देंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने आज आपको बता दिया। इसमें हम लोग क्या क्या समझे, टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज, डिवीजन, ये फॉर्मूला का यूज हम लोग पढ़े। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट में मैसेज करें।